भागलपुर पुलिस ने पीएम किसान योजना के लाभुकों के खातों से अवैध निकासी करने वाले साइबर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 6,33,000 रुपये नगद, लैपटॉप, मोबाइल, बायोमेट्रिक मशीन, एटीएम कार्ड और कई बैंक दस्तावेज बरामद हुए हैं। मामला साइबर थाना कांड संख्या 2026 से जुड़ा है, जो 28 फरवरी 2026 को दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता चंदन कुमार शाह ने आरोप लगाया था कि जिन किसानों का केवाईसी अधूरा था, उनके नाम पर फर्जी खाता खोलकर योजना की राशि निकाली जा रही थी। तकनीकी अनुसंधान के बाद पुलिस ने बारसलीगंज में छापेमारी कर अमर कुमार तांती और राहुल कुमार को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों ने किसानों के खातों से अवैध निकासी की बात स्वीकार की है। इधर सिटी एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि फरार आरोपियों की तलाश जारी है। साथ ही उन्होंने किसानों से बैंक विवरण गोपनीय रखने की अपील की है। कोर्ट के निर्देशानुसार साइबर अपराध कर्मियों के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही है। तो इसी क्रम में जो 27/2/2026 को एक सूचना मिला था, जिसमें कि चंदन कुमार ने एक एफआईआर दर्ज करवाया था कि मतलब कुछ ये गिरोह है जो कि केवाईसी के नाम पर जो ये पीएम के ये किसान योजना है, उनके लाभुकों के मतलब केवाईसी कराने के नाम पर उनसे धोखाधड़ी कर रहा है और उनके अकाउंट से मतलब ये अवैध रूप से पैसे निकाल रहा है। तो इसमें एक एफआईआर दर्ज किया गया था और इसकी मतलब कि अनुसंधान के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था साइबर डीएसपी के नेतृत्व में। तो इस टीम को मतलब तकनीकी अनुसंधान से ज्ञात हुआ कि उक्त कांड में संलिप्त 2 जो ये अपराध कर्मी हैं, वे मतलब मुजाहिदपुर थाना में हैं और वे मतलब कि वहीं से इस गिरोह को संचालित कर रहे हैं। तो इसमें फिर 28 तारीख को ये वहाँ पर मतलब रेड किया गया और फिर वहाँ से ये 2 साइबर अपराध कर्मियों को ये अरेस्ट किया गया है। इनका नाम है अमर कुमार तांती और राहुल कुमार, और ये दोनों मतलब ये मुजाहिदपुर थाना के ही ये रहने वाले हैं। और इनके पास से 6,33,000 रुपये और 1 लैपटॉप और 2 मोबाइल फ़ोन, 1 बायोमेट्रिक मशीन, 1 मोबाइल प्रिंटर, और ये 10 पीस एटीएम कार्ड और ये 12 पासबुक और ये 2 आधार कार्ड, 1 नोटबुक और ये बाकी 3 अन्य कार्ड, मतलब ये सारी चीज़ें इनके पास से बरामद हुई हैं। और ये एक मतलब गिरोह चला रहे थे और जो ये बायोमेट्रिक फ्रॉड करके आधार से और ये लोग अवैध तरीके से जो ये मतलब पीएम किसान योजना के लाभुक हैं, उनके ये अकाउंट से पैसों का निकासी कर रहे थे। और तो इन दोनों को अरेस्ट किया गया है और इस कांड में संलिप्त अन्य जो भी लोग होंगे उनका भी पता लगाया जा रहा है और उनका भी इसमें अरेस्ट किया जाएगा। भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत पुरैनी नया टोला वार्ड संख्या 6 में एक बकरी ने एक आंख वाले बच्चे को जन्म दिया है। इस अनोखी घटना के बाद इलाके में बड़ी संख्या में लोग उस बकरी के बच्चे को देखने पहुंच रहे हैं। पशुपालक मोहम्मद अमीन का कहना है कि यह कयामत की एक निशानी है। हालांकि पशु चिकित्सकों के अनुसार यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि जन्मजात विकृति का मामला हो सकता है, जो भ्रूण के विकास के दौरान पोषण की कमी के कारण होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों को अंधविश्वास से जोड़ने के बजाय वैज्ञानिक समझ के साथ देखना चाहिए। घटना ने जहां धार्मिक भावनाओं को उभारा है, वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की भी जरूरत महसूस कराई है। ये तो हम यहाँ से लाए हैं बलुआचक से। क्या 9 महीना हो गया। क्या लाए थे? बकरी। अच्छा। और उसके बाद ये बच्चा हमरे यहाँ कल 12 बजे हुआ। अच्छा। तो दूसरा टाइप हो गया, एक आँख है, लगता है कि यहाँ काना दज्जाल पैदा हो गया। अच्छा। जो कुरान में लिखा गया। अच्छा अच्छा। उससे बहुत दूर दूर से आदमी आकर के देखने वाला देख रहा। अच्छा। बहुत हमरे वहाँ भीड़ लग गया। ये गांव में जो है डर का भी माहौल है क्या? ये बच्चा सब कहता है डर से कि काना दज्जाल पैदा हो गया, इससे डर बच्चा सबको ज़्यादा लगता।
पैदा हुआ था बकरी का? ये जो है ना बकरी का एक आँख निकला है जो अजूबा है। अच्छा। ठीक है। हाँ। कुरान पाक में है ना इनका जिक्र है कि क़यामत के दिन जो काना दज्जाल आएगा वो उनका निशानी है। जब मुसलमान का एक झूठ जब ज़्यादा होगा तो यही सब निशानी आएगा। ये कुरान पाक में कहा गया है। हम लोग मौलाना से सुने हैं कि क़यामत जब आएगा तो एक काना दज्जाल आएगा, वो आने से पहले उनका निशानी छोड़ के जा रही है। अच्छा। आया हुआ है। ठीक तो ये जो है। है बहुत दिनों से ये है ना, बहुत दूर दूर से आकर के इनको देख रहे हैं। अच्छा, ये कब पैदा हुआ था? ये कल 12 बजे के करीब हुआ है दिन में। अच्छा अच्छा। तो गांव में जो है डर का भी माहौल है क्या? डर का तो माहौल है। डर का माहौल ये है कि चलो लगता है अब क़यामत करीब आ गया है, इस यही बात है। यानी देख करके डर नहीं लग रहा। हाँ। ये जो कुरान पाक में कहा गया है ना कि काना दज्जाल आएगा, उसी से ये डर रहा है कि अब क़यामत नज़दीक आ रहा है। भागलपुर में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सुल्तानगंज थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बीते 28 फरवरी को अब्जूगंज चौक के पास छापेमारी कर अमित कुमार झा को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में उसके पास से 17 पुड़िया में रखा करीब 5 ग्राम स्मैक, 2 डिजिटल वेट मशीन, 7 पैरासीटामोल टैबलेट, 9,450 रुपये नकद और 6 मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस के अनुसार डिजिटल वेट मशीन का उपयोग स्मैक की तौल और पैकिंग में किया जा रहा था। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ जारी है। सिटी एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। तो ये अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही है। तो इसी क्रम में दिनांक 28/2/2026 को सुल्तानगंज थाना में सूचना प्राप्त हुई कि ये अब्दूगंज में ये कुछ लोग जो है ये अवैध मादक पदार्थ की खरीद बिक्री कर रहे हैं। इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसमें HDPO नगर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का ये गठन किया गया और इस टीम ने जो इसमें कि मतलब SHO सुल्तानगंज भी थे और इस टीम ने जब वहाँ पर जाकर छापेमारी की तो वहाँ से एक आदमी जिसका नाम था अमित कुमार, इसको वहाँ से हिरासत में लिया गया और जब इससे पूछताछ की गई और NDPS एक्ट के अंदर का जो सर्च प्रोसीजर्स हैं उसके अंतर्गत जब ये इसका सर्च किया गया तो इसके पास से 17 पुड़िया जो ये स्मैक है जिसका वजन ये लगभग मतलब 5 ग्राम है, ये इसके पास से बरामद हुआ और इसके अलावा इसके पास से 2 डिजिटल जो ये वेट मशीन, एल्युमिनियम पेपर और ये पैरासीटामोल की 7 पीस और ये 6 मोटरसाइकिल और ये 9,450 रुपये कैश भी ये इसके पास से बरामद हुआ है। और फिर इसको जो ये अमित कुमार है इनको फिर ये विधिवत ये अरेस्ट किया गया और इस संबंध में फिर इनसे जो ये बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस के संबंध में पूछताछ की जा रही है। भागलपुर जिले के कहलगांव थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने 7 किलोग्राम गांजा के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। काले रंग की मोटरसाइकिल पर सवार दोनों संदिग्धों को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें बैग से गांजा और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपियों में एक की पहचान रंतु मंडल निवासी पीरपैंती के रूप में हुई। दूसरे आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जब्त मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगाल कर नेटवर्क की कड़ियां जोड़ी जा रही है। सिटी एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार जो मादक पदार्थ के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही है, तो इसी क्रम में दिनांक 28/2/2026 को कहलगांव थाना को सूचना प्राप्त हुई कि पीरपैंती की ओर से आने वाली सड़क के रास्ते से एक काले रंग की मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग अवैध जो ये मादक पदार्थ लेकर जा रहे हैं। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसमें छापामारी हेतु जो ये HDPO कहलगांव के नेतृत्व में एक विशेष टीम का ये गठन किया गया और इस टीम ने जब वहां जाकर मतलब कि वाहन चेकिंग वगैरह शुरू किया तो इनके द्वारा मतलब कि कहलगांव थाना अंतर्गत ये पीरपैंती की तरफ से आने वाले सभी रास्तों पर मतलब कि चेकिंग वगैरह किया जा रहा था। तो इसी चेकिंग के दौरान देखा गया कि एक काले रंग की मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग जो है वो ये पुलिस बल को देखकर भागने लगे और ये पूछताछ के क्रम में इन्होंने अपना नाम ये रंटू मंडल और ये राजेश जायसवाल ये बताया। तो फिर NDPS के नियमों का पालन करते हुए NDPS एक्ट में जो
सर्च के जो ये प्रोसीजर है उसका पालन करते हुए इनके पास से सर्च किया गया, तो इनके पास से 7 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। भागलपुर जिले के सनोखर थाना परिसर में शनिवार को जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने लोगों की समस्याएं सुनकर त्वरित समाधान का भरोसा दिया। बेहतर यहाँ जनसंवाद था, लोगों ने अपनी समस्याएं बताई और सुझाव भी दिए। उन समस्याओं और सुझावों का हम लोग जो भी संसाधन है उसके अनुसार जो है उसका निदान करेंगे और बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित। भागलपुर बीएन कॉलेज में शनिवार को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 उत्साहपूर्वक मनाया गया। IQAC एवं विज्ञान संकाय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन प्रिंसिपल डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार, रसायन शास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर बलिराम प्रसाद सिंह एवं अन्य शिक्षकों ने दीप प्रज्वलित कर किया। बता दें कि यह दिवस CV रमन द्वारा 1928 में रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में मनाया जाता है। प्रिंसिपल डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार ने कहा कि विज्ञान जीवन का तर्क संगत दृष्टिकोण है और 2047 के विकसित भारत लक्ष्य में महिलाओं की भूमिका उत्प्रेरक है। IQAC समन्वयक डॉक्टर अंबिका कुमार ने कार्यक्रम के थीम पर प्रकाश डाला। वहीं डॉक्यूमेंट्री मॉडल प्रदर्शनी, प्रश्नोत्तरी और प्रमाण पत्र वितरण हुआ। छात्र छात्राओं की सक्रिय भागीदारी समारोह का मुख्य आकर्षण रही। भागलपुर मारवाड़ी कॉलेज में शनिवार को होली मिलन समारोह सह बसंत कवि गोष्ठी का आयोजन उत्साह पूर्वक किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार झा, सभी शिक्षक, कर्मचारी और छात्र छात्राओं ने परिसर में फूल और गुलाल से होली खेलकर आपसी सौहार्द का संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत कुल गीत के रचयिता प्रोफेसर आमोद मिश्र ने कुल गीत गाकर की। डॉक्टर मंजीत सिंह किनवार, डॉक्टर प्रेम चंद्र पांडे, डॉक्टर स्वास्तिका दास और डॉक्टर आमोद कुमार मिश्र ने कविता और गीतों से समा बांधा। डॉक्टर मीरा झा और डॉक्टर मथुरा दुबे ने भी अपनी प्रस्तुतियों से तालियां बटोरी। मैथिली, उर्दू और हिंदी रचनाओं ने माहौल को रंग दिया। संचालन प्रोफेसर ब्रजभूषण तिवारी ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर भावेश ने किया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के डीन प्रोफेसर CP सिंह के सेवा कार्यकाल के अंतिम दिन विश्वविद्यालय में सम्मान का भव्य माहौल रहा। IRPM विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर मुकेश कुमार विजेता ने शिष्टाचार भेंट कर उनके प्रेरणादायी एवं स्वर्णिम कार्यकाल की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर सिंह के दूरदर्शी नेतृत्व, अकादमिक अनुशासन और संतुलित प्रशासन ने संकाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वहीं नवनामित संकायाध्यक्ष प्रोफेसर कुमारी सुदामा यादव को अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए उनके नेतृत्व में शोध, शैक्षणिक उत्कृष्टता और छात्र हित में नए कीर्तिमान स्थापित होने की आशा जताई।